एक बार नदी के तीरे जाते रहन धीरे धीरे, हमें आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जार लहराम। हमें आखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जार लहराम। हेलो दोस्तों, जब तक हम लोग इस दुनिया जहान में हैं तब तक कुछ कर्म कर लेते हैं, नहीं तो ये जो सुंदर काया है वो तो एक दिन जलना ही है। तो आइए हम अपना कर्म की ओर जाते हैं। तो आप सभी को सब्जेक्ट म्यूजिक में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार क्लास 10th हिंदी साहित्य गोधूली भाग 2 के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्व किया हुआ है। और ये सब वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड में, खास करके मैट्रिक क्लास के बच्चे, उनके लिए मैं वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, 2-2 3-3 क्वेश्चन करके। तो आज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें 2 क्वेश्चन 7 और 8 लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आएंगे, और एक मैं बड़ा क्वेश्चन लिखा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और जो कि 27 पंक्तियों में लिखा हुआ, जबकि एक पंक्ति में आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10-11 शब्द मतलब इसमें डाले गए हैं। जबकि हम लोग जो पंक्तियां बनाते हैं उसमें 5 से 6 शब्द होते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब इसको लिखने के बाद आपको 40 पंक्ति के आसपास हो जाएगा, जो एक दीर्घ उत्तरीय के लिए सर्टिफाइड आंसर है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि आज के जो क्वेश्चन है उसमें क्या कौन कौन सा क्वेश्चन लिए हैं और किस प्रकार ये वीवीआई होने वाला। तो देखिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन मेरा है, और ये वीडियो नंबर 3 का ये छठा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। आप लोग पढ़े होंगे, है ना, वर्णिका क्लास 10th में दही वाली मंगम्मा पढ़े होंगे आप लोग। क्या पढ़े होंगे? दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा में एक क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पर डाले हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन दिए हैं, मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। तो दही वाली मंगम्मा में एक औरत थी, है ना, जो दही बेचने का काम करती थी, उसका चरित्र चित्रण करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में कह रहा कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। मंगम्मा मतलब जो औरत है उसका कैरेक्टर बताना है ना, उसका चरित्र बताना है। वो किस प्रकार की महिला थी, कैसी थी, और उसका नेचर स्वभाव किस प्रकार का था, क्या करती थी। चरित्र का मतलब उसके बारे में, उसका जो कैरेक्टर है पूरा वर्णन करना है ना, और विस्तार से वर्णन करना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है। देखिए मैं आप लोग को लिख देता हूं समझने के लिए। ये कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो 5 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है, 5 मार्क्स का पूछेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो 5 मार्क्स में हम इसको लिखने का प्रयास किए हैं। आप लोग देखिए कि क्या हम लिखे। सबसे पहले मैंने लिखा कि मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा कहानी की नायिका। नायिका आप लोग समझ रहे, कहानी जो दही वाली मंगम्मा है उसकी हीरोइन है, समझिए, वो एक प्रकार की नायिका है। तो मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा कहानी की नायिका एवं प्रमुख पात्रा। प्रमुख पात्रा का मतलब भी आप लोग समझते होंगे कि इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है? मंगम्मा ही है। दही वाली मंगम्मा कहानी की प्रमुख पात्रा है वो, और इस कहानी की नायिका है, ठीक है। और आगे क्या लिखे? वह कर्नाटक के किसी गांव की रहने वाली। वह कर्नाटक के किसी गांव की रहने वाली, है ना। क्या लिखे? वह कर्नाटक के किसी गांव की रहने वाली, गांव की भोली भाली, सीधी साधी, चरित्रवान एवं आत्मनिर्भर महिला। इन सबों के बारे में हम नीचे आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके बारे में यहाँ कैरेक्टर हम लिखे हैं कि वह कर्नाटक के किसी गांव की रहने वाली है। आप लोग पढ़े होंगे कि कर्नाटक जो बेंगलुरु था, इसमें हम लोग पढ़े थे, है ना। तो उसमें वहां एक गांव थी और उस गांव की वो रहने वाली थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके बारे में वर्णन किया है ना। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा कि वह गांव की रहने वाली भोली भाली एवं सीधी साधी। भोली भाली एवं सीधी साधी। भोली भाली आप लोग समझते होंगे कि जिसको किसी भी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव, किसी के साथ उच्च नीच या फिर छोटा बड़ा, ये सब नहीं देखती है ना, एकदम से भोली भाली औरत थी। और सीधी साधी चरित्रवान औरत थी, मतलब कैरेक्टरलेस नहीं थी, कैरेक्टर था उसके पास, उन्होंने अपने कैरेक्टर को बचाए रखा। आत्मनिर्भर थी, स्वयं कार्य करती थी, मतलब खुद दही बेचकर कार्य करती थी, तो आत्मनिर्भर महिला है। अब देखिए इन सबों का वर्णन करके दिखाया है।
वह दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। तो उसका कैरेक्टर ही तो है कि वह दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है, जो उसे आत्मनिर्भर बनाती है। मैंने यहाँ पर हम लिखे थे कि वो आत्मनिर्भर महिला, तो कैसे है आत्मनिर्भर? क्योंकि वह दही बेचकर पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर है। मंगम्मा स्नेहमयी महिला है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा मंगम्मा स्नेहमयी महिला, और कैरेक्टर लिखकर उसके बारे में थोड़ा वर्णन भी किया। जरा गौर करिए कि मंगम्मा स्नेहमयी महिला है तो कैसे है? वह अपने बेटे, बहू एवं पोते के साथ दूसरे के बच्चों को भी वह प्यार करती है ना? कैसे प्यार करती है, जरा गौर करिए। माँ जी के बेटे के द्वारा भोलेपन से दही मांगने पर उस पर मंगम्मा अपनी स्नेहमयी ममता लुटाते हुए उसके तलहथी पर थोड़ा गाढ़ा दही निकाल कर दे देती है। अब देखिए यहाँ पर हम बोले कि मंगम्मा का जो कैरेक्टर है वो स्नेहमयी है, मतलब बहुत स्नेहमयी महिला है, क्योंकि वह दूसरा के अपनी बेटे, बहू और पोते के साथ साथ दूसरा के बच्चों को भी प्यार करती है। आप लोग कहानी में देखे होंगे, जिसको दही वाली मंगम्मा, जो कहानी में मंगम्मा है, उसको माँ जी कहती है एक महिला को। तो वो माँ जी के बच्चा था, जब उसके यहाँ वो दही बेचने जाया करती थी तो वो बोलती थी दही लोगी माँ जी? तो उसका बच्चा एक दिन आता और बोलता हाँ लूंगा। तो मंगम्मा क्या करती है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसके तलहथी पर दे देती है, जिससे पता चलता है कि वो अदर बच्चों से भी प्रेम करती है, माने स्नेहमयी ममता है उसके पास, यानी उसके अंदर ममता उमड़ रही है। ठीक है, और आगे देखिए क्या लिखे हैं। आगे लिखे हैं रंगप्पा द्वारा हाथ पकड़ने पर, है ना? यहां से है वह एक चरित्रवान महिला, चरित्रवान भी है, मतलब उसके पास करेक्टर है ना? और आज की बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जो करेक्टरलेस होती है, लेकिन यहाँ पर चरित्रवान महिला के बारे में वर्णन किया। ये चरित्रवान महिला थी, किस प्रकार से? देखिए यहाँ पर लिखा है रंगप्पा द्वारा हाथ पकड़ने पर वह उसे झटक कर हाथ छुड़ाकर डांटती है। आप लोग कहानी में देखे होंगे कि रंगप्पा नाम का एक जुआरी शराबी, है ना, रास्ते में मिलता है अमराई के कुएं के पास, आप लोग देखे होंगे, उसका हाथ पकड़ता है और वो कोशिश करता है कि इसका जो पैसा, जो दही कमाने से जो पैसा कमाती है, उसको किसी तरह झटक लिया जाए। और उसके नजर मंगम्मा के युवा अवस्था में, जवानी पर भी थी। वो चाहता था कि मंगम्मा के दोनों चीजों को प्राप्त कर ले, उसकी युवा अवस्था को भी प्राप्त करे, यानी जवानी को भी प्राप्त करे, और साथ ही साथ वह उससे ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पैसों का भी शोषण कर सके। तो वो क्या करती है, रंगप्पा द्वारा हाथ पकड़ने पर वह उसे झटक कर हाथ छुड़ाकर डांटती है। डांटती भी है कि क्यों रे मंगप्पा, आप लोग कहानी में सुने होंगे, डांट कर कह रही थी कि क्यों रे मंगप्पा, हाथ पकड़ने वाला, क्या तू मेरा घरवाला होता है क्या? इस तरह से कह के वो खूब डांटती है उसको। ठीक है, और आगे देखिए लिखे हैं मंगम्मा के बारे में कि वह एक स्वाभिमानी महिला, स्वाभिमानी किसको कहते हैं? जो अपने स्वाभिमान के लिए जीते हैं। तो स्वाभिमानी महिला कैसे, थोड़ा सा वर्णन, सबको मतलब कैरेक्टर लिख के हम उसमें वर्णन भी किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्णन किए हैं कि बहू से विवाद होने पर जब बहू मंगम्मा को अलग कर देती है तो वह अलग भी रहने लगती है। तो स्वाभिमान झलक रहा है यहाँ पर। मतलब एक बार क्या होता है कि पोते की पिटाई करने पर जब मंगम्मा अपनी बहू को डांट देती है कि क्यों री राजसी, इतने छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है, तो बहू से जब विवाद हो जाता, तो बहू से विवाद होने के बाद मंगम्मा अलग ही रहने लगती है, अगर अलग कर देती है तो। मंगम्मा को जब उसकी बहू अलग कर दी थी, है ना, आप लोग देखे होंगे, कहानी में सुनाए थे, कि पूरी कहानी हम नहीं पढ़ा रहे, कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अलग कर देती है तो वो अलग ही रहने लगती है, जो उसके स्वाभिमान को दर्शाता है। वह समझकर, आगे लिखा हुआ समझदार एवं स्नेहशील महिला, मतलब समझदार भी है और स्नेहशील भी है, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा प्यार और प्रेम है। देखिए यहां पर कैसे समझदार है, बहू बेटे द्वारा क्षमा मांग लेने पर वह उन्हें क्षमा कर साथ में ही रहने लगती है। आप लोग देखे होंगे कि अंत में फिर क्या होता है कि जब बहू को पता चल जाता है कि हमारी सास पता नहीं रुपये किसे दे दे, और अगर उच्च नीच हो गया हमारी सास के साथ, जो रंगप्पा नाम का व्यक्ति था जो कर रहा था, तो ये बहू को पता लग गया था। बहू ने सोचा कहीं हमारी सास के साथ ऊंच नीच हो गया तो हमारी भी इज्जत चली जाएगी। तो बहू और बेटे दोनों आकर क्षमा मांग लेते हैं, और जब क्षमा मांगते हैं तो मंगम्मा भी उसे माफ कर देती है और माफ करके साथ रहने लगती है। जो ये दर्शाते हैं, जो ये दर्शा रहा है कि कितनी समझदार महिला थी, बेटे और बहू से क्षमा मांगने पर माफ भी कर देती है, और स्नेहशील भी है, तभी तो वो क्षमा की, है ना। और आगे लिख रहा, वह एक अंधविश्वासी महिला, अंधविश्वासी महिला मतलब भूत प्रेत या फिर टोना टोटका या अदर चीजों में विश्वास करती थी। अंधविश्वासी महिला भी थोड़ा है, कैसे अंधविश्वासी है वो भी थोड़ा सा वर्णन किया गया। पोते के लिए लाई मिठाई को जब कौआ स्पर्श कर लेता है, एक बार क्या था कि वो मिठाई लेकर आया रही थी अपने पोते के लिए, तो लिखा है
कि पोते के लिए लाई मिठाई को जब कौआ स्पर्श कर लेता है तो उसके मन में कुछ अनहोनी होने का डर सताने लगता है, अनहोनी होने का डर सताने लगता है। किसको? तो मंगम्मा को, है ना। आप लोग कहानी में देखे होंगे। आगे लिखा, वह एक सहनशील एवं पतिव्रता नारी है ना। ये मतलब उसके कैरेक्टर से मैच करता है ना। तो वह एक सहनशील एवं पतिव्रता नारी भी है। कैसे? वो आप देख पा रहे होंगे कि उसके पति द्वारा दूसरी धोती पहन लेने के बाद भी, यानी आप लोग कहानी में देखे होंगे कि जो मंगम्मा की जो पति था वो किसी और के साथ भाग गया था। तो कहने का मतलब है वह दूसरी धोती पहन लेने के बाद मतलब उसका जो हस्बैंड था किसी और का धोती पहन लिया था, अर्थात किसी और से विवाह कर लिया था, किसी और के साथ चला गया था। तो यहाँ लिख रहा है कि उसके पति द्वारा दूसरी धोती पहन लेने के बाद भी वह विचलित ना होकर सहन कर लेती, मतलब सहन कर लेती, इसका मतलब सहनशील थी। इतना बड़ा घटना हो जाने के बाद भी वो सह जाती है। और एक चीज और, सहनशील के साथ साथ इसमें पतिव्रता भी बताया, तो पतिव्रता भी इसमें लाने का प्रयास किए हैं। देखिए, रंगप्पा द्वारा डोरे डाले जाने के बाद भी वह उसके जाल में नहीं फंसती है। बार बार रंगप्पा उसके डोरे डालता है, अमराई के कुएं के पास बार बार मिलता है, मीठे मीठे बात बोलता है, प्यार के वचन कहता है, बहुत अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करता है, लेकिन मंगम्मा उसके झांसे में नहीं आती। तो हम ये एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन के आंसर को बता रहे थे, जो कि एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, आपके सामने पेश किए थे। तो एक बार मैं इसका वर्णन कर देता हूँ, शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना, और फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो चलिए एक बार हम बोल देते हैं इसको। मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। मंगम्मा दही वाली मंगम्मा कहानी की नायिका एवं प्रमुख पात्र है। वह कर्नाटक के किसी गांव की रहने वाली, गांव की भोली भाली, सीधी साधी, चरित्रवान एवं आत्मनिर्भर महिला है। वह दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है, जो उसे आत्मनिर्भर बनाती है। मंगम्मा स्नेहमयी महिला है। वह अपने बेटे, बहू एवं पोते के साथ दूसरे के बच्चे को भी वह प्यार करती है। माँ जी के बेटे के द्वारा भोलेपन से दही मांगने पर उस पर मंगम्मा अपनी स्नेहमयी ममता लुटाते हुए उसके तलहथी पर थोड़ा गाढ़ा दही निकाल कर दे देती है। वह एक चरित्रवान महिला है। रंगप्पा द्वारा हाथ पकड़ने पर वह उसे झटक कर हाथ छुड़ाकर डांटती है। वह एक स्वाभिमान महिला है, स्वाभिमानी महिला है। बहू से विवाद होने पर जब बहू मंगम्मा को अलग कर देती है तो वह अलग भी रहने लगती है। वह समझदार एवं स्नेहशील महिला भी है। बहू बेटे द्वारा क्षमा मांग लेने पर वह उन्हें क्षमा कर साथ में ही रहने लगती है। वह एक अंधविश्वासी महिला है। पोते के लिए लाई मिठाई को जब कौवे स्पर्श कर लेता है तो उसके मन में कुछ अनहोनी होने का डर सताने लगता है। वह एक सहनशील एवं पतिव्रता नारी भी है। उसके पति द्वारा दूसरी धोती पहन लेने के बाद भी वह विचलित ना होकर सहन कर लेती है, तथा रंगप्पा द्वारा डोरे डाले जाने के बाद भी वह उसके जाल में नहीं फंसती है। तो हम ये एक बार पढ़कर सुनाएं, और पहले जो हम बता रहे थे वो एक्सप्लेन कर रहे थे इस क्वेश्चन को। तो ये था मंगम्मा का चरित्र चित्रण, जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, और सारे इसके कैरेक्टर को लगभग लिख दिया गया है और बहुत ही सेटिस्फाइड आंसर लिखा गया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर पॉज करके देख सकते हैं या बार बार वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर में पूछने वाला है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स में आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एकदम से इजीली सा क्वेश्चन है, आप इसको कोई भी बच्चा एकदम आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया। देख लीजिए क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है और किसने कहा। सिर्फ ये कुछ लोग मतलब हम आंसर में देखते रहते हैं बहुत सारी किताबों में या गेस्ट पेपर में या कहीं और, तो अलग तरह का गलत आंसर या फिर जो नहीं होना चाहिए वो लिख दिया जाता है। इसमें कह क्या रहा कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया, बस इतना ही बताना कि वेदांतियों के वेदांती किसे कहा गया, माने कौन से आदमी को कहा गया और किसने कहा। तो पूरे वर्णन किया हुआ 10-20 लाइनों में, उस उतना वर्णन करने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ ये दर्शाना है कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया और किसने कहा। तो वेदांतियों का वेदांती फ्रेडरिक मैक्स मूलर को कहा गया। किनको कहा गया। फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे, जो जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के
डेसाऊ नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। तो ये व्यक्ति जो थे भारत के प्रति इनका अनुराग जग जाहिर है, भारत से बहुत प्रेम करते थे और भारत के इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने एक चैप्टर लिख दिया, भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें से ये क्वेश्चन लिया गया है ना। और उसमें सिर्फ पूछा हम लोगों से कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया, तो हम लोग आंसर सिर्फ इतना ही देंगे कि वेदांतियों का वेदांती फ्रेडरिक मैक्स मुलर को कहा गया है। और कहा था किसने कहा है, तो उन्हें वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा है ना। तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। किनको कहा, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर को। वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर याद करें। एक और क्वेश्चन हम लिखे हैं यहाँ पर, हरिरस समझ में आएगा। अभी आप लोग को स्टार्ट में मैं एक गीत सुना रहा था, है ना। एक दिन नदी के तीरे, एक दिन नदी के तीरे, जाते रहने धीरे धीरे, हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जारे लाहि राम। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इस गाने से मैच कर रहा है। आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो हरि रस से क्या तात्पर्य है, तो हरि रस अगर आपके पास आ गया तो कहीं ना कहीं आपका जो ये सुंदर काया है, सुंदर जो शरीर है, वो किसी काम आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा रहा है। हम लोग क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, वो बीच में हम लाने का प्रयास किए थे गीत को, ताकि आपको थोड़ी एंटरटेन हो। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरि रस से, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखे हैं। आंसर यहां पर हम दिए हैं, हरि रस का अभिप्राय हरि भक्ति से है। हरि भक्ति का मतलब आप लोग सबको समझते होंगे, सब लोग समझते होंगे कि हरि रस से क्या अभिप्राय है, तो हरि रस का अभिप्राय हरि भक्ति से। हरि भक्ति मतलब ईश्वर की भक्ति से, भगवान की भक्ति से। हरि की कीर्तन करना है, हरि की भक्ति करना, हरि का गुणगान करना, हरि का स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना, यही तो हरि रस है ना। तो हरि रस का अभिप्राय हरि भक्ति से है। हरि कीर्तन में रम जाने, हरि कीर्तन में रम जाने मतलब भगवान के भजन में रम जाने, भगवान के नाम का स्मरण करने यानी भगवान के नाम को याद करने, तथा हरि कीर्तन में उत्साह दिखाने, माने हरि कीर्तन अगर कहीं हो रहा तो वहां जाकर उत्साह दिखाना कि हम भी चलेंगे, हम भी करेंगे। तो उसमें उत्साह दिखाने से परमानंद का अनुभूति करना, ये सब करने से जो हमें परम आनंद यानी एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ एक महान आनंद की जो प्राप्ति होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, हरि रस कहते हैं। आप देख पा रहे हो, फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। हरि कीर्तन में रम जाने, भगवान के नाम का स्मरण करने, तथा हरि कीर्तन में उत्साह दिखाने से परमानंद का अनुभूति करना, मतलब बहुत बड़ी आनंद का अनुभूति करना, श्रेष्ठ आनंद की अनुभूति करना, एक महान आनंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। ठीक है, इसी हरि रस पान से ही मनुष्य धन्य हो सकता है। अगर आपको धन्य होना है, जीवन कल्याण करना है ना, तो आपको क्या करना होगा, हरि रस पीना होगा। यानी इसी हरि रस पान से ही, पान का मतलब हरि रस अगर पी लीजिएगा यानी हरि रस पीजिएगा तो मतलब क्या करेगा, हरि की भक्ति ही करिएगा, तो आप धन्य हो जाइएगा, आपका जीवन साकार हो जाएगा। हरि रस से प्राप्त आनंद ही परम तृप्ति प्रदान करता। अगर कोई संतुष्टि है, कोई तृप्ति है, अगर आप कभी संतुष्ट हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं, तो वो हरि रस है। एक बार और देख लीजिए, है ना। मनुष्य क्या होता है कि हरि रस पान से ही धन्य हो सकता है, और हरि रस से प्राप्त आनंद ही परम तृप्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने आप लोगों को दो क्वेश्चन जो था ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये भी जो नीचे वाले क्वेश्चन है, जो हरि रस से क्या तात्पर्य है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल सब्जेक्ट म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, और हमें फेसबुक पर राजू श्री के नाम से फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर भी हमने ये वीडियो डाल रखा है। तो आप लोग कहीं भी जाकर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में हमें ये बताने का प्रयास करें, अगर कुछ कमी दिखे तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और बहुत जल्द ही धीरे धीरे व्यवस्था लागू कर रहे हैं, हमारे पास अभी व्यवस्था थोड़ी कम है, तो बहुत जल्द ही व्यवस्था लागू करके एक बहुत ही सुंदर सा एक अच्छी सा वीडियो आप लोग के सामने पेश करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।